वेलकम दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो आप सही जगह पे आए हो। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इंगेजिंग स्टोरी एक्सप्लेन वीडियोस सिंपल और एंटरटेनिंग स्टाइल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा जो आपका जीवन बदल सकती है। इसका नाम है अपूर्णता के उपहार या द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, जिसे लेखक बेने ब्राउन ने लिखा है। इसमें एक सवाल पूछा गया है, क्या आप पूर्ण होने की कोशिश में अपने आप को खो रहे हैं? क्या आप शर्मिंदगी और अपर्याप्तता महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह किताब आपके लिए ही है, क्योंकि यह किताब बताती है कि पूर्ण होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूर्ण होना जरूरी नहीं है। असल में तुम्हारी अपूर्णता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इस किताब में लेखक ने 10 मार्गदर्शकों के रूप में सभी अपने रीडर्स को यह बताया है कि किस प्रकार अपनी अपूर्णता को एक उपहार की तरह आप सभी उपयोग कर सकते हैं और एक बेहतर और एक स्ट्रेस फ्री जीवन को जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह किताब। मार्गदर्शक नंबर 1 है प्रामाणिकता। लेखक के द्वारा एक उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण देके यह समझाया गया है कि किस प्रकार प्रामाणिकता हमारे जीवन को कंट्रोल करती है या फिर हमें दूसरों के द्वारा हमारा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि एक महिला है जो एक पार्टी में जाती है। वह एक ऐसी ड्रेस पहनती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन जोक्स पर हंसती है जो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। और जब रात होती है तो वो बिल्कुल खाली महसूस करती है और बिल्कुल थका महसूस करती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी रात खुद के अलावा किसी और को बनाती रही या ऐसा बनते रही जो समाज उसे बनाना चाहता था। क्या हम सभी भी ऐसा करते हैं? हम सभी ऐसा करते हैं ना। हम अपने आप को छिपाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर लोग मुझे सच में जान जाएं तो शायद मुझे लोग पसंद ना करें। लेकिन यह नकली होना अकेलापन देता है या नकली होना काफ़ी तनाव देता है। जब आप प्रामाणिक होते हो तो सच्ची जुड़ाई पाते हो। इसी तरह एक और महिला का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जिसका पूरा करियर कानून में था, यानी कि लॉ में था। वह एक प्रतिष्ठित वकील थी और अपने माता पिता के सपने के कारण वह इस करियर का चुनाव उसने किया था। भले ही उसकी बड़ी तनख्वाह और प्रतिष्ठित कंपनी में वर्तमान में थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। लेकिन उसने अपने आप से कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। यह जब अपने परिवार व माता पिता को बताया तो बहुत गुस्से में आपे से बाहर हो गए। सबने उसे सलाह दी कि ऐसा ना करें, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और वह शिक्षक बन गई। तब उसे पहली बार जीवन में शांति मिली। अध्याय 2, मार्गदर्शक 2, आत्मकरुणा। दूसरा है आत्मकरुणा। एक आदमी काम पर गलती कर देता है, तुरंत उसके दिमाग में आता है मैं इतना मूर्ख हूँ, कभी अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, और भी बुरा महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैंने गलती की, ठीक है, सब करते हैं, अब क्या मैं सीख सकता हूँ? क्या मैं इसमें कुछ अलग कर सकता हूँ? यह अलग है ना। यह आत्मकरुणा है। अपने आप के साथ वही व्यवहार करना जो तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हो। एक महिला की कहानी भी है जिसमें वो कहते हैं कि एक महिला अपने वजन के कारण शर्मिंदा थी और कहती रहती थी कि मैं कितनी घिनौनी हूँ। क्या इससे कुछ बदला? नहीं, बस बुरा महसूस हुआ। फिर उसने अपने आप से दया करना शुरू किया और उसने ये कहना शुरू किया कि यह मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। और तब बदलाव आया, असली बदलाव। अध्याय 3, मार्गदर्शक 3, लचीलापन। तीसरा है लचीलापन। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि बुरी चीज़ें दर्द नहीं देंगी, परंतु लचीलेपन का मतलब है कि कठिनाई के बीच भी आपका आगे बढ़ सकना। यहाँ पर एक महिला की बात की गई है जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर आगे बढ़े। उसने 3 चीज़ें की। सबसे पहला, यह उद्देश्य अपने आप से पूछा कि मैं जीवन में क्या करना चाहती हूँ और मेरे मूल्य क्या हैं। और जब आप ये जानते हो तभी आपको अंधकार में आशा दिख जाती है। दूसरा, उसने आत्म देखभाल पर ध्यान दिया। ठीक नींद, ठीक खाना, ठीक व्यायाम, यह विलास नहीं है बल्कि ज़रूरत है। और तीसरा, उसने जुड़ाव, यानी कि अकेले ना रहना, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहो, यह काम करा। अगर आप इन तीनों को मिलाएं तो आपके पास है लचीलापन,
अध्याय 4 मार्गदर्शन 4 कृतज्ञता और आनंद। चौथा है कृतज्ञता और आनंद। एक महिला को पदोन्नति मिलती है, उसके सपनों की पदोन्नति, लेकिन तुरंत ही उसका दिमाग इस चिंता में रहता है, क्या अगर मैं असफल हो जाऊं तो, और अगर मेरा फैसला गलत हो, और इस तरह के न जाने अनेकों कितने सवालों के कारण वो अपने आनंद को ख़त्म कर देती है और चोरी करती है। क्या हम सब भी ऐसा ही नहीं करते? आनंद को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा खुश हो गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन कृतज्ञता इसे बदल देती है। यहाँ पर एक माँ की कहानी जिसमें उसकी बेटी ग्रेजुएट हो गई, लेकिन उसके दिमाग में सवाल आया कि कॉलेज तो अब महंगा होगा, क्या इसे नौकरी मिलेगी। फिर वो सचेत होती है कि मेरी बेटी स्वस्थ है, शिक्षित है, खुश है, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और तब उसको आनंद आता है। अध्याय 7 मार्गदर्शन 7 शांति और मौन। नियंत्रण छोड़ दो। 7वां मार्गदर्शक है शांति और मौन। यहाँ पे ब्राउन एक महिला की कहानी लेते हैं। इस महिला की ज़िंदगी खचाखच भरी हुई है। सुबह 5 बजे उठती है, फिर व्यायाम, फिर नहाती है, फिर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है और फिर काम पे जाती है। काम में पूरे दिन बैठकें, ईमेल, फ़ोन कॉल, समस्याएं। शाम को फिर घर आती है, फिर भोजन बनाना, बच्चों का होमवर्क, घर की सफाई। रात को बिस्तर में बैठकर फ़ोन देखती है, सोशल मीडिया, काम के ईमेल्स इत्यादि। और सोती कब है? 11 या 12 बजे। अगली सुबह फिर से वही। और इस पूरे समय में उसकी मानसिक अवस्था क्या है? चिंता, घबराहट, अशांति। क्यों? क्योंकि वह हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मुझे अगले हफ्ते की बैठक की चिंता है, मेरे बर्थडे का ग्रेड की चिंता है, मेरी शादी की चिंता है, मेरे माता पिता की सेहत की चिंता है। और यह नियंत्रण उसे थका देता है। यह नियंत्रण उसे बुरी तरह थका देता है और चिंताग्रस्त भी कर देता है, और मिलता है बीमारी का उपहार। फिर एक दिन महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, काम छोड़ दो, बस आराम करो। और महिला पहली बार मजबूर होती है शांत होने के लिए। घर में बैठी है, वो घर में बैठ जाती है, कोई काम नहीं, कोई बैठकें नहीं, कोई चिंताएं नहीं, सिर्फ खिड़की से बाहर देखना, सांस लेना, विचार करना। और कई दिनों बाद उसे एक अजीब सी शांति का महसूस होता है। मैं इतना व्यस्त क्यों थी? यह शांति तो इतनी सुंदर है, मैं खुद को जान भी नहीं पा रही थी, इतना शोर था। जब वह ठीक हो जाती है तो फिर वो फैसला करती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में मैं वापस नहीं जाऊंगी। और कहते हैं नियंत्रण छोड़ने की कला। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सब कुछ नियंत्रित करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह गलत है। कुछ चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं और यह ठीक है। महिला क्या करती है? उसने अपनी प्रतिबद्धताओं को कम किया, कुछ मीटिंगें छोड़ दी, कुछ काम दूसरों को दिया, और हर दिन 20 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। एक दिन हफ्ते में अपने लिए भी रखा, बस अपने लिए। और फिर क्या हुआ? वो और ज़्यादा प्रभावी हो गई, ज़्यादा शांत रहने लगी, ज़्यादा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आप स्पष्ट सोच सकते हो, बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हो। लेकिन आप चिंताग्रस्त होते हो तो सिर्फ आप प्रतिक्रिया देते हो, सचेत नहीं होते हो। मार्गदर्शक 8 सार्थक काम। ऐसा काम करो जिसमें तुम विश्वास करते हो। 8वां मार्गदर्शक है सार्थक काम। यहाँ पे एक शिक्षक की कहानी बताई जाती है जिसमें एक महिला हर दिन स्कूल में जाती है और कक्षा में पढ़ाती है, छात्रों को शिक्षित करती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा आता रहता है कि क्या मेरा काम मायने रखता है? मैं तो कम पैसे भी कमाती हूँ, मेरे दोस्त कॉर्पोरेट दुनिया में हैं, वे ज़्यादा सफल हैं। इस तरह से चलता रहता है और वो सवाल हमेशा उसके दिमाग में रहता है। फिर एक दिन एक पूर्व छात्र उसके ऑफिस में आता है। यह एक 25 साल का युवा है और वो कहता है, मैडम मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। शिक्षक को हैरानी होती है। वो बोलती किस बात के लिए? तो वो बताता है कि जब मैं 10वीं में था तो मैं बहुत अकेला था, किसी को मेरी परवाह नहीं थी, घर में भी काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन केवल आप थी जो मुझे देखती थी। आप मुझ पर विश्वास करती थी, और जब आपने मुझसे कहा था कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, तब मुझे पहली बार लगा कि मैं कोई हूँ। आज मैं एक दोस्ताना इंजीनियर हूँ और यह केवल आपके कारण है। और वो शिक्षक रो जाती है। उस पल सब कुछ साफ हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि मेरा काम भी मायने रखता है। सार्थक काम क्या है? सार्थक काम का मतलब बड़ी कंपनी नहीं है। सार्थक काम का मतलब बड़ा वेतन नहीं है। सार्थक काम का मतलब है वह काम जो आपके मूल्यों के अनुसार हो, जो आपके उपहारों का उपयोग करे, जो दूसरों को प्रभावित करे। यह हो सकता है एक शिक्षक, एक नर्स, एक पत्रकार, एक कारीगर, एक माता पिता, एक स्वेच्छा सेवक, एक कलाकार। कोई भी काम
जब तक आप उसमें विश्वास करते हो तब तक वो काम सार्थक काम है। एक महिला की बदलती यात्रा का उदाहरण यहाँ पर है। एक महिला का उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं जिसने 12 साल वित्त में काम किया है, एक प्रतिष्ठित बैंक के अंदर, अच्छा वेतन, सम्मान, लेकिन हर दिन उसका पहला विचार उसे ये होता था कि मुझे यहाँ होना चाहिए। उसका सपना था कि किसी को मदद करना मानवीय तरीके से। तो उसे एक दिन उसने फैसला किया कि मैं एक परामर्शदाता बनूंगी या फिर एक काउंसलर बनूंगी। उसके माता पिता को शक था यह एक बेवकूफ़ी है, तुम सफल हो। उसके भाई को लगा कि तुम पागल हो। उसके कुछ दोस्तों को लगा कि तुम समझदारी नहीं दिखा रही। लेकिन महिला जानती थी, तो उसने 2 साल की पढ़ाई करी, आहार में कटौती करी, कुछ छोटे ऑफिसों में से शुरुआत करी, और जब उसने अपने पहले क्लाइंट के साथ काम किया तो सब कुछ बदल गया। यह प्यार था। हो सकता है कि पैसे कम थे, लेकिन संतुष्टि बहुत ज़्यादा थी, आत्मसंदेह के बावजूद। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को आत्मसंदेह था। क्या मैं योग्य हूँ? क्या मैं सफल होंगी? क्या मेरे पास पर्याप्त कौशल है? लेकिन वह आत्मसंदेह के बावजूद आगे बढ़ गई। और यहाँ की सीख है कि आत्मसंदेह जाता नहीं है, इसके बावजूद आप आगे बढ़ते रहो, आपको संदेह हमेशा रहेगा। मार्गदर्शक 9, हंसी, संगीत और नृत्य। जीवन को मजेदार रखो। नवा मार्गदर्शक है हंसी, संगीत और नृत्य। इसमें एक आदमी की कहानी होती है जिसमें यह आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर है, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है, हर मिनट का उपयोग करता है अपने काम को निपटाने में। पहले काम, फिर फिटनेस, फिर काम, फिर परिवार, फिर काम, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से, सब कुछ उत्पादक। एक दिन उसकी बेटी कहती है कि पापा आप डांस करोगे मेरे साथ? और वो आदमी सोचता है नहीं यार, मेरे पास तो मुझे तो ईमेल का जवाब देना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो उसकी बेटी निराश होकर कमरे से चली जाती है, लेकिन फिर बेटी फिर से आ जाती है और बोलती है पापा अब प्लीज़ ये। और इस बार आदमी कहता है चलो ठीक है। और वो दोनों बेटी पे खड़े होते हैं, एक गाना बजता है और वो नाचते हैं 5 मिनट, बस इतना। और उन 5 मिनटों में वो आदमी अपनी सारी चिंताएं, सारा काम भूल जाता है। अपनी सारी चिंता को भूलकर वो हंसता है, बेटी हंसती है, उसको प्रेम महसूस होता है। और उस पल उस आदमी को एहसास होता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बस इसी के लिए ही तो है, इस खुशी के लिए। लेकिन मैं इसको भूल गया था, मैं इतना व्यस्त हो गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को भूल गया था। और आनंद एक आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आनंद विलास है, यह बाद में नहीं। आनंद की आवश्यकता है, जैसे नींद, जैसे खाना, वैसे ही आनंद भी है। जब आप आनंद से वंचित होते हैं तो आप नीचे गिरते रहते हैं, और आप बाद में आता है अवसाद, चिंता, और आपके शरीर का पूरा सिस्टम टूटने लगता है। यहाँ पर एक महिला के अनुभव की बात भी कही गई है, जिसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी। काम, फिर बच्चों की परवरिश, फिर घर, बस और कुछ नहीं, कोई मज़ा नहीं, कोई हंसी नहीं। फिर वह और उसके पति एक दिन फैसला लेते हैं कि हर हफ्ते एक रात सिर्फ मज़े के लिए हम रखेंगे। कभी एक बेवकूफ़ फिल्म देखते हैं और हंसते हैं, कभी रसोई में गाते हैं, कभी नाचते हैं, वो कभी बस में बैठते हैं, कभी एक दूसरे से मज़ेदार बातें करते हैं। और क्या होता है, उसका रिश्ता बेहतर हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, उनके जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसे हम इतना मामूली समझते हैं, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली। मार्गदर्शक 10, मित्रता और समृद्धता, सच से देखे जाना। बस और अंतिम मार्गदर्शक इस किताब का है मित्रता और समृद्धता। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य एक जुड़ाव के लिए बनाया गया है। इसमें एक महिला की कहानी ली जाती है जिसमें महिला के पास कई सारे दोस्त हैं, वो पार्टियों में जाती है, घटनाओं में भाग लेती है, सोशल मीडिया पे सक्रिय है, लेकिन रात में अकेली अपने कमरे में वो बहुत अकेला महसूस करती है, एक गहरी दर्दनाक अकेलापन। क्यों? क्योंकि उसके सभी रिश्ते सतही हैं। वो अपने आप को साझा नहीं करती, वो अपनी भावनाएं नहीं बताती, वो अपनी कमजोरी नहीं दिखाती, बस सभी लोगों को झूठ दिखाती रहती है, बस अपनी सब ठीक है की छवि रखती है। तो लोग बस सब ठीक है महिला को जानते हैं और असली महिला को नहीं जानते और सच्चाई की शक्ति को नहीं जानते। फिर एक दिन उस महिला को एक किताब पढ़ने को मिलती है, बेने ब्राउन की। वो पढ़ती है कि असली जुड़ाव के लिए कमजोरी चाहिए,
तो वह एक दिन अपनी सबसे करीबी दोस्तों को बुलाती है और सब कुछ बताती है, अपने संघर्ष, अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी शर्मिंदगी, और वो रो जाती है और कहती है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं असफल रही हूँ, मैं डर गई हूँ और मैं हमेशा डरती रहती हूँ। और दोस्त क्या करते हैं, पहले दोस्त उसे गले लगा देते हैं और दूसरा दोस्त अपनी खुद की कहानी उसे साझा करते हैं और बोलते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दूसरा दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस पल कमरे में कोई छवि नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ 3 महिलाएं अपनी असली आत्माओं के साथ। और यह है असली जुड़ाव। कैसे संबद्धता कैसे बनती है? संबद्धता का सूत्र सरल है, प्रामाणिकता प्लस कमजोरी प्लस पारस्परिक समर्थन, असली जुड़ाव। जब आप अपने आप को सच में दिखाते हो तो दूसरे भी अपने आप को सच में दिखाते हैं। जब आप दोनों सच होते हो तब कुछ जादुई होता है। समापन। अब तक हमने 10 मार्गदर्शक सिद्धांत सीख लिए हैं जो कि ब्रेने ब्राउन ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से अपने सभी पाठकों को बताए हैं। यह 10 सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आप प्रामाणिक होते हो, जब आप प्रामाणिक होते हो तो संबद्धता आसान हो जाती है। जब आप आत्म करुणा करते हो तो कृतज्ञता अपने आप आती है। जब आप अंतर्ज्ञान की सुनते हो तो सार्थक काम ढूंढते हो। जब आप रचनात्मक होते हो तो आनंद महसूस होता है। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक चक्र की भांति, एक पूर्ण जीवन और एक पूर्ण होने की यात्रा। याद रखो, यह किताब तुम्हें परिपूर्ण बनाने के लिए नहीं है। यह किताब तुम्हें बताती है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें सिर्फ इसे देखना है, लेकिन यह देखना एक यात्रा है, एक रोज़मर्रा का अभ्यास है। कभी तुम सब 10 का अभ्यास करोगे, कभी सिर्फ तुम एक पर ध्यान दोगे और कभी कभी तुम पूरी तरह भूल जाओगे और फिर से शुरू करोगे। पर ये ठीक है, शुरुआत करो, आज से करो। तो आज से प्रामाणिकता के साथ शुरू करो। एक चीज़ चुनो जहाँ तुम अपने आप को नकली कर रहे हो और असली बनाना शुरू करो। या शायद आत्म करुणा से शुरू करो। भूली गलती पर कठोर बातें ना कहो, दया दिखाओ। या शायद अंतर्ज्ञान से भी सुनना शुरू करो। बस बैठ सुनो अपने अंदर की आवाज़, जो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं से शुरू करो। ब्रेने ब्राउन अपने अंतिम संदेश में कहती हैं, पूर्ण होने की कोशिश करना बंद करो, मानव होने की कला को पूर्ण करना शुरू करो। इसका मतलब यह है कि अपूर्णता के उपहार का पूरा सार, तुम अपूर्ण हो और यही सुंदर है, क्योंकि अपूर्णता में संदेश संवेदनशीलता है, सहानुभूति है, कनेक्शन है। अपूर्णता में असली जीवन है। तो अपने आप को स्वीकार करो पूरी तरह, अपनी कमजोरी, अपनी असफलताएं, अपना डर, सबके साथ। यही है पूरे दिल से जीना। अरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अपूर्णता के उपहार की यह बातें तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही सच्ची कहानियाँ और गहरी सीख चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताना कि कौन सा मार्गदर्शन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यह सीख सबको चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।